कि जो आरोप लगा है उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, वो आरोप ही लगा है, वो क्लियर नहीं हुआ है कि वो उन्होंने ही बनाया है। इसलिए वो तो मतलब सरकार की तरफ से गलती से उसे फंसाया जा रहा है मनीष कश्यप। इसमें तो ये हम कह सकते हैं कि जानबूझ के कराया गया, क्योंकि गृह मंत्री जाने वाले थे, उनका वहाँ रैली था, इस वजह से कहीं हो सकता है जानबूझ के कराया गया हो दंगा। मैं कहना चाहूँगा कि ये जंगल राज 2 नहीं है, जन्नत राज 2 है। उन्होंने बिहार को एक तरह से जन्नत बना दिया है। इंडिया में जैसे भाजपा से पहले हाईवे ही नहीं बन रहे थे, बन नहीं रहा था, लेकिन अब गति पकड़ लिया। पहले जो बनता था वो रास्ते में रह जाता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। मनीष कश्यप की मुश्किलें लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को लेकर बिहार पहुंच गई है, जिसके बाद कार्रवाई वहां पर भी की जा रही है। इस बीच जनता से जानेंगे कि मनीष कश्यप पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उसको लेकर जनता की क्या राय है। मनीष कश्यप पर 2 फर्जी वीडियो का आरोप है, जिसको लेकर लगातार तमिलनाडु पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, लगातार कार्रवाई कर रही है। उसको लेकर क्या पहले तो आपको ये बता दें कि जो आरोप लगा है उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, वो आरोप ही लगा है, वो क्लियर नहीं हुआ है कि वो उन्होंने ही बनाया है। इसलिए वो तो मतलब सरकार की तरफ से गलती से उसे फंसाया जा रहा है, मनीष कश्यप फंसाया जा रहा है। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से मनीष कश्यप 180 दिन का तेजस्वी यादव को चुनौती दे रहे हैं, सरकार गिरा देंगे, क्या लग रहा है गिरा पाएंगे? आने वाले टाइम में वो दिख जाएगा, लेकिन ये उनका कहना गलत था, क्योंकि पत्रकार का काम सिर्फ पत्रकारिता करना है। ये नहीं कह सकते किसी का सरकार गिरा देंगे या कुछ भी। लेकिन वो अपने जगह सही है, कम से कम धमकी, मतलब एक तरीके से वो चैलेंज तो दिए ना। चैलेंज देने वाला भी नहीं है यहाँ तो बिहार में कोई। अच्छा, बिहार में जंगल राज की बात की जाती है। अभी हाल ही में रामनवमी के मौके पर सासाराम में जिस तरीके से दंगे हुए, बिहार सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो ये हम कह सकते हैं कि जानबूझ के कराया गया, क्योंकि गृह मंत्री जाने वाले थे, उनका वहाँ रैली था, इस वजह से कहीं हो सकता है जानबूझ के कराया गया हो दंगा। इसमें कोई नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, इसी वजह से हो सकता है वो दंगा कराया गया हो, बस। अच्छा, जिस तरीके से मनीष कश्यप के समर्थन में लोग सड़कों पर आ गए थे, बिहार बंद तक कर दिया गया था, ट्रेंड भी चल रहा था, 1 नंबर ट्रेंड पे चल भी रहा था। मतलब वो सही दिखा रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, इसीलिए तो उन लोग उनके सपोर्ट में है। अगर गलत दिखा रहे तो उनके सपोर्ट में तो कोई रहता ही नहीं। कह रहे जनता को भड़का रहे हैं। ऐसा कोई नहीं बात है, जिसको नॉलेज नहीं है वो बोलेगा ही जब जनता को भड़का रहे हैं। अगर ट्विटर पे अगर जनता को भड़का रहे होते तो वो ट्विटर पे 1 नंबर पे ट्रेंड नहीं करते। तेजस्वी यादव का वही मतलब नीचे था, उनका ट्रेंड क्यों कर रहा था? जब सब लोग जानते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, सही काम कर रहा है, तभी तो उसका ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहे थे। पप्पू यादव को जानते हैं? जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। पप्पू यादव भी कह रहे हैं अपना रोटी सेक रहे हैं और कुछ नहीं, क्योंकि हाँ बस शुरू में 2 दिन उनके सपोर्ट में थे, अब देखे कि अब तो चुनाव का टाइम है तो फिर वो भी दल बदल लिए, अब उनके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से अभी बिहार में सिचुएशन है, 2025 में चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है? जो सरकार है वही रहेगा फिलहाल, कुछ बदलने वाला है नहीं, कुछ नहीं बदलने वाला। जो अभी मतलब राहुल गांधी जो यात्रा किए हैं, अब तो दिख ही रहा है, वो अभी मतलब उनका यात्रा क्या, उनका जो क्या कहा सदस्यता था वो भी छीन गया, उनका कुछ होने वाला है नहीं, वो तो ऐसे ही साइड होगा। अब बात रहा नीतीश कुमार का, तो वो भी कुछ करने वाले नहीं, वो अगली बार हमको लग रहा है मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं रहेंगे। जो सीएम का सपना पीएम का देख रहे हैं वो भी बनने लायक नहीं रहेंगे। अच्छा, मनीष कश्यप कह रहे हैं पहले जंगल राज 1 था, अब जंगल राज 2 आ गया है, कितना सहमत? 2 आ गया है क्योंकि बीजेपी का सरकार हट गया है। बीजेपी से जब था उनका गठबंधन तो सही था, अब जंगल राज के साथ चले गए हैं, तो जंगल राज 1 तो पहले से था ही, अब दोनों मिलकर जंगल राज 2 बना दिए हैं। अच्छा, मतलब आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं साफ छवि की है और उनसे हट गए तो अब जंगल राज आ गया। पहले से तो जंगल राज 1 के नाम से फेमस था ही, अब जब दोनों चाचा भतीजे साथ में मिल गए तो जंगल राज 2 नया बन गया। 2 हो गया है, कितना सहमत है? मैं कहना चाहूँगा कि ये जंगल राज 2 नहीं है, जन्नत राज 2 है। जन्नत राज 2 है। उन्होंने बिहार को एक तरह से जन्नत बना दिया है, और ये मतलब भाजपा के जो लोग हैं जंगल राज बता के लोगों को मतलब कि मतलब उनके एक जो माइंडसेट है उससे दूर कर रहे हैं। वहाँ के लोग मतलब जो भी हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव, ये सबको पसंद करते हैं,
और अमित शाह ये सब जाकर वहाँ पे दंगे मतलब एक तरह से एक मिनट हम बोलना चाहेंगे, तेजस्वी यादव को सब 9वीं फेल क्यों कहता है? ये इसका जवाब इसका मैं तो कह रहे मनीष कश्यप चांदी का चम्मच ले बस अच्छा जवाब, ये तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बोलते हैं। नहीं बोल रहे लोग कहते हैं। मतलब वो 9वीं फेल हैं भी, अभी प्रधानमंत्री जी 5वीं पास ही नहीं है। यूनिवर्सिटी हो गया, इससे ज्यादा क्या कहोगे भाई? प्रधानमंत्री की डिग्री यूनिवर्सिटी हो गया भाई। बता रहे हैं वही, ये बोल रहे हैं प्रधानमंत्री 5वीं फेल। एक मिनट, प्रधान ये अभी बोल रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ भाई, उनका तो कुछ पता ही नहीं है। फर्जी सुनिए ना, जब फर्जी रहता तो उसको पब्लिक किया ही नहीं जाता। जब फर्जी डिग्री रहता तो उसको पब्लिक किया जाता। कुछ नहीं होता भाई। इंडिया में 8-8 हजार में नौकरी करते बंदे, 8-8 हजार में बंदे नौकरी करते। शांत रहना। इंडिया में जितने भी अभी तक पीएम हुए हैं, ये जो पीएम है ये सबसे बड़े एक्टिंग बाज हैं। ये एक्टिंग करना बहुत अच्छे से जानते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं एक्टिंग करते हैं। और मतलब यहाँ तक कि इंडिया के लोग तो मतलब पागल हो चुके हैं उनके मतलब उसमें कि मोदी जी क्या हैं। अगर ये जो बोल रहे हैं एक्टिंग करते हैं ना, वो कोरोना का टाइम में दिख जाता है कि क्या एक्टिंग। अगर लॉकडाउन नहीं लगाते तो जो लोग दिख रहे हैं ना, भीड़ कुछ दिखने के लायक नहीं रहता। एक चीज़ अभी मैंने और देखा है कि मोदी जी अभी कहीं पे भोपाल में थे, वहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरी छवि को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। अरे भाई 8 साल में तुमने डेवलपमेंट किया होता तो कौन तुम्हारी छवि बिगाड़ देता? अभी जो आप हाईवे पे जो चलते हैं ना, अभी आपको मान के चलिए कहीं जाना है, ये हाईवे का बोल रहे हैं। इसलिए बोला आप छवि खराब करने को। इंडिया में जैसे भाजपा से पहले हाईवे ही नहीं बन रहे थे। बन नहीं रहा था, लेकिन अब गति पकड़ लिया। पहले जो बनता था वो रास्ते में रह जाता था। अभी आप जाके देख लो ना। एक चीज है कि हाईवे इन्होंने बहुत अच्छे बनाए। नितिन गडकरी नितिन गडकरी जी हैं, उनकी हर कोई तारीफ करता है। बस एक मतलब कि हाईवे बना देने से हर चीज नहीं हो जाता है। क्या बोल योगी सरकार और मोदी सरकार से बढ़ के कोई भी नहीं है हमारे लिए। उनका कोई टक्कर भी नहीं देने है, वाला नहीं कोई है। टक्कर देने वाला भी नहीं है। टक्कर देने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी। पीएम वही रहेंगे, जोगी जी। और जिंदगी भर यही रहेंगे। और हिंदू धर्म मैं ये कह रहा था, मैं उत्तर प्रदेश बनारस से हूँ। हमारे यहाँ बनारस में हमारे मोदी जी जो हम लोग कल्पना नहीं किए थे कि ऐसी व्यवस्था हो जाएगी जो आज है। बना रखे हैं वहाँ। जो आज है हमारे बाबा काशी विश्वनाथ की जो टेम्पल थी, वहाँ की मंदिर जो अपने भारत में और समूचे विश्व में एकदम पूरा फेमस है, ठीक है। अब वहाँ का कोई जो सुंदरीकरण किसी गवर्नमेंट ने आज तक नहीं कराया था। बिल तो सबके पास था, ठीक है। कर देता, क्यों नहीं किया किसी ने? इतने दर्शनार्थी वहाँ पे आते हैं हर सीजन में हमेशा। नहीं, सब लोग बोलते हैं लाल चौक पर झंडा फहराने का, कोई पहले क्यों नहीं फहराता था? ये जब गृह मंत्री जब बने हैं अमित शाह, उसके बाद ही राहुल गांधी भी गए थे लाल चौक पर झंडा फहराने, उनके बाद ही गए थे ये सब। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से बिहार में दंगे हुए, अमित शाह जाने वाले थे, तो ये चुनावी टाइम में इस तरीके की चीजें क्यों होती है? अब सब क्या इसमें बोल सकते ये हैं? हमको तो लगता है ये सब विपक्ष का प्लान रहता है चीजें बहुत अच्छा बोल रहे हैं। करने के लिए। उनका एक प्लान बनाया रहता है कि कुछ ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा ट्रैक से वोट भी हटेंगे। इधर हो जाए इससे कम से कम। एक चीज मैं बोलना चाहूँगा, ये बोल रहे हैं कि विपक्ष ने करवाया। अभी तक पूरे इंडिया में हर जगह पे शांति का माहौल था। ये अमित शाह जी बिहार में जा रहे हैं, अपना वेलकम करवा रहे हैं, दंगे करवा के लोगों का दिमाग खराब कर रहे हैं कि देखो। वेलकम नहीं करवा रहे हैं, जो संख्या जो 100 का 100 में जो कम आ रहा है उसको इस बार लेवल में ला देंगे, बस इसीलिए वो जा रहे हैं। और रह गई बात हमारे राहुल जी की, तो उनको तो मैं इतनी उम्र में ये समझ पाया हूँ कि राजनीति करते हैं पर राजनीति करने का ढंग नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है उनको। बात करने का ढंग नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। जो केंद्र के मुखिया हमारे माननीय नरेंद्र मोदी के बारे में जिस तरीके से नीतीश, जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री नहीं बने थे, वो तो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे थे। तब बोला था जब मैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री कुछ ही बनूंगा तो ये वैकेंसी निकालूंगा ये। अब जब उप मुख्यमंत्री बन गए तो बोलते हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब करूंगा। 10 लाख बोला था, अब 10 लाख को क्राइम करे के वैकेंसी निकाला है कि जितना हो मिलके लूटो और शेयर मेरे को दो। हाँ, चाचा चोर भतीजा पाजी। मनीष कश्यप पे जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है मनीष कश्यप को, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? कहना क्या, वो तो भाई अपनी पावर है, जबरदस्ती फंसाओ किसी को। जो क्रिमिनल है वो आजाद घूम रहा है, कितना पकड़ाया बताओ। उन्होंने मनीष कश्यप जो है नीतीश कुमार को बहुत कुछ बोले, लेकिन एक साथ नीतीश कुमार ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो मतलब तेजस्वी यादव से अच्छे राजनीति करते, ठीक है। लेकिन वही तेजस्वी यादव नया खून है,
मतलब एक लाइन बोल क्या दिया कि 180 दिन में सर बेचारे डर के उसको अंदर ही भेज दिए। अच्छा, अमित शाह ने कल जो है नालंदा में उन्होंने वो किया था, उसमें उन्होंने कहा है तेजस्वी यादव को कि वो नीतीश सरकार से थोड़ा बच के रहे। हाँ सही बोले हैं, क्योंकि वो पलटू चाचा है, कुछ दिन पहले बीजेपी में थे, जब देखे कि इसमें मेरा दाल नहीं गलने वाला, फिर चले गए तेजस्वी यादव के साथ। चाचा भतीजा दोनों मिलकर सब बिहार में कांड पे कांड करवाए जा रहे हैं। बोलना चाहता हूँ, तेजस्वी यादव का नया खून है, बहुत सही है। मतलब कि जो भी युवा हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि तो आ गए राजनीतिक में अपने मतलब क्या पारिवारिक सत्ता को संभालने आ गए। ये क्रिकेटर का बोल रहे हैं, हर कोई क्रिकेट में जाके सफल नहीं हो जाता, उनका राजनीति। सुनिए भैया, जब कोई मेहनत करेगा तब तो सफल होगा ना। अरे बिना मेहनत के जिसको कुर्सी मिलता है ना बाबू, ऐसा ही तैयार होता अच्छा, है। मनीष कश्यप कह रहे हैं तेजस्वी जी चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, इसलिए उनको सरकार चलाना नहीं आता है। सोने का लेके पैदा लिए, वो तो कम में बोल दिए। और इसीलिए जो है रेड पड़ रहा है, बेचारे छटपटा रखे हैं। अभी क्या निकला, टाइम आएगा तो पता चल जाएगा। अभी अरे भैया पता चल जाएगा। फादर उसका जेल में भजन गा रहा था। अभी 7 स्टेट का राहुल गांधी 7 स्टेट अभी यात्रा किए हैं ना, बिहार में तो डर के गए ही नहीं, वो अपने नेता को भेज दिए कि आप जाओ, आप ही संभालो। ये लालू यादव का चारा घोटाला सबसे फेमस, सबसे फेमस, हाँ, सबसे सही बात फेमस है। एक चीज बताइए, कोई आदमी चारा खा सकता है? खा सकता है, क्यों नहीं, लालू यादव खा सकता है, हर कोई नहीं। आदमी का खाना छोड़ो, वो जानवर का चारा को नहीं छोड़ पाए। एक मिनट इधर, जानबूझकर उनको चारा खिलवाया गया है। खिलवाया नहीं गया है, वो खा गए हैं। नहीं खाया। जब ऐसा होता तो वो जेल जाते ही नहीं, ऐसा थोड़ी है भैया। तो आप मतलब उनके सामने खड़े थे जो आप बोल रहे हैं कि हमने मतलब नहीं खाए। साफ दिख रहा है ठीक हमको। कैसे है तो जेल में कैसे गए? जो जेल वो भैया जब अरे इतना पूछो, एक नहीं एक चपरासी का भाई है। हाँ, नहीं जेल वो बनवाए हैं ना, उसी जेल में वो गए हैं, वो अपने से बनाए महल में खुद गए लालगढ़ में। जो आप बोल रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव सोने का चम्मच लेकर मतलब पैदा हुआ है, तो लालू यादव कोई सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ था, उसने मेहनत करा है और वो आज मतलब अच्छा, उनके पास 150 करोड़ की संपत्ति है ना, तो उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था? खड़ा है। बैकग्राउंड है ना, चारा घोटाला, फिर उसका लैंड फॉर जॉब, ये सब क्या है, फैमिली बैकग्राउंड है। इसी से तो वो 150 करोड़ का जो आप बोल रहे हैं वो संपत्ति बना, और क्या बना। ये लालू यादव का अभी कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे अंकल जी आप? बोले यही कि चपरासी का भाई था, इधर 1 मिनट। और चपरासी का भाई अरबपति अगर 15 साल में हो लिया, तो हम लोग तो यहाँ 20 साल से बैग लेके ढो रहे हैं। हम कुछ अब ये बोल रहे हैं 10% रोडपति हैं, रोडपति है, रोडपति ही है ना, रोड पे देखो खड़े हैं। उनके भाई साहब चपरासी थे, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि उसका भाई भी चपरासी हो। उन्होंने मेहनत करा, लोगों का दिल जीता, और आज मुख्यमंत्री 10 साल रहे, जो भी रहे। नहीं जीता, वो क्या बोले, लैंड फॉर जॉब, ठीक है। वो जो हम लोग रोडपति घूम रहे हैं, हम लोग के पास भी जमीन रहता तो हम लोग भी कहीं जॉब करते रहते। नहीं 2014 के बाद जैसे करोड़पति बनते हैं ना, फॉर जॉब छोड़ दो, आप स्टेट पे क्यों जाते हो? आप बिहार के रहने वाले हो? कहाँ? नहीं हम अभी दिल्ली में है, तो दिल्ली के बिहार के नहीं है। सरकार से, सेंट्रल सरकार से क्यों नहीं बात करते हैं? सामने तो वो भी जो अब ये है तो इनसे हम बात कर रहे हैं। 8 साल में मैडम इसके हिम्मत है सरकार से पूछ सके, जो 8 साल में कितने सरकारी नौकरी दिया आपने? दिलवा दो, मैं बात कर लूंगा, चलो दिलवा दोगे। तुम ऐसे अरे भाई नहीं है मेरे पास ट्विटर, हम यूज ही नहीं करते हैं, नहीं ट्विटर यूज ही नहीं करते। बीजेपी शासित देखो सारे सरकार भूल जाओ, मोदी सरकार और योगी सरकार जिंदाबाद हमेशा है और रहेगी। रहेगा, उनका कोई टक्कर नहीं कोई भी देगा। टक्कर का नहीं है, सारे नीचे है, सारे नीचे नीचे हैं। सब नीचे रहेंगे, नीचे जिंदगी भर नीचे। मैं सुनिए, की सरकार चलेगी यहाँ पर, मोदी सरकार और योगी सरकार, बस। सुनिए, नहीं तो मार देंगे जिस तरीके से। मार देंगे। अरे वो मार, देखो राहुल गांधी है पागल, पंजाब के नहीं है। लेकिन उसने जो क्वेश्चन पूछा कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में कहाँ से है, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, राहुल गांधी पर भी आरोप लगे हैं, 40 खरब 20 अरब 69 लाख रुपए। मैंने वोट दिया तो यूपी के अंदर इतने क्राइम हो गए, जब से योगी सरकार आ गई ना, क्राइम में खत्म हो गया बिल्कुल। सरेंडर खुद कर जाता है, खुद सरेंडर कर जाता है। बिना पैसों रात में लोग के लिए घूम के देखो, आपको क्राइम का पता लग जाएगा। दिल्ली में भी, दिल्ली के अंदर ये बिहार का, यूपी का बात बोल रहे हैं ना, यूपी की क्या जो वहाँ का डॉन है, चाहे जो समझ लीजिए, डर मरने से पहले ही वो सोच रहे थे सरेंडर कर दे, काश बच जाए हम। मैं दिल्ली में हूँ ना, दिल्ली का बोल रहा हूँ जो उसकी है। रात में दिल्ली में भी अकेले घूम कर देख लो, आपको पता लग जाएगा। हम इन भाइयों के सवाल का जवाब दिए। ये भाई साहब केजरीवाल पे नहीं है,
पुलिस बीजेपी के पास ही है। भाई गलत बोल रहे भाई, बीजेपी बात सुनिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का पास ही उसी का पावर है। वो अरविंद केजरीवाल करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, जो पुलिस का कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, ये दिल्ली सरकार के पास है। ये मोदी जी उसमें क्या कर सकते हैं? देख ले आप, सुन लीजिए अरे सुन लीजिए, अरे भाई तो इसके पास ही है ना। किसके पास है भाई, ये जानकारी ले लो। पुलिस का कंट्रोल एलजी साहब के पास है, ठीक है। वो होम मिनिस्टर उसको डील करते हैं, कुछ नहीं कर सकते अरविंद केजरीवाल, एक कानून भी पास नहीं कर सकते। सारे सरकार बोल जाओ, योगी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, जिंदाबाद।